पासा पलट गया, दिल तक छू जाने वाली कहानी। अरे अंजू उठ जा, सुबह के 8 बज रहे हैं, कब तक सोती रहेगी। नीता ने ऐसा कहकर अपनी बेटी को उठाने की कोशिश की। कई आवाज देने के बाद अंजू ने अपनी आंखें खोली तो नीता बोली, अभी कर ले तू आराम, ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा। जब सास सुबह ही 5 बजे उठा देगी और अगर देर से उठी तो डंडा और तेरा सिर होगा। अंजू बोली, ओहो माँ, आप भी सुबह से ही शुरू हो जाती हो सास का किस्सा लेकर। मैं क्या अभी ससुराल जा रही हूँ, अभी तो पढ़ ही रही हूँ, 10 साल पड़े हैं अभी ससुराल जाने के। अंजू की बात सुनकर नीता बोली, ऐसी जबान जोरी अपनी सास से करेगी ना तो जुबान ही खींच लेगी, वो तेरी माँ पर ही जोर चलता है तुम्हारा। अब अंजू झुंझला कर उठ ही गई। उठते ही नीता से बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप इतने में चाय नाश्ता बना दो। नीता रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी सी देर में अंजू भी तैयार होकर आ गई। अंजू को देखते ही नीता बोली, क्या हुआ, ऐसे ही मुंह चुपड़ आई और तैयार हो गई। अंजू बोली, हाँ आज मेरा नहाने का मन नहीं था, पर अब इसे इतना बड़ा इशू न बना लेना। अब ये मत कहना कि ससुराल में बिना नहाए धोए रहोगी तो सास सौ नाम धरेगी, कहेगी तुम्हारे घर में त्योहार के त्योहार ही नहाने का रिवाज है क्या। नीता बोली, डायलॉग तो बड़े रट लिए, पर इन पर कभी ध्यान भी दिया कर। चल अच्छा आजा नाश्ता कर ले, पराठे और टिंडे की सब्जी बनाई है। टिंडे का नाम सुनते ही अंजू किलस गई और बोली, मुझे नहीं करना टिंडे से नाश्ता, इससे तो भूख भली। नीता बोली, चल तेरे लिए मैगी बना देती हूँ, लेकिन ससुराल में सास नखरे नहीं उठाएगी तेरे, जो बना होगा वो ही चुपचाप खाना पड़ेगा। अंजू बोली, तब की तब देखी जाएगी, अब आप तो बना दो मैगी। खाकर अंजू अपने स्टडी में चली गई। 3 घंटे बाद जब अंजू स्टडी से उठकर आई तो अपनी पसंद के गाने स्पीकर लगाकर सुनने लगी। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि नीता शोर मचाती हुई आ गई। अरे आवाज कम कर, क्या पान की दुकान की तरह फुल वॉल्यूम पर गाने सुन रही है, आस पड़ोस वाले भी क्या सोचते होंगे। अंजू बोली, इस समय सास कहाँ चली गई जो आस पड़ोस वालों की आड़ ले रही हो। नीता बोली, अच्छा अब बात मत बना, रसोई में आकर मेरा हाथ बटा, घर का काम भी सीख ले वरना तेरी सास मुझे ही कोसेगी कि लड़की को बिना कुछ सिखाए ही चलता कर दिया। अंजू बोली, ऐसा है पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुकिंग क्लास एवं सिलाई बुनाई की क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, और हाँ 2-4 थान भी मंगवा दो मेरे लिए, उन्हें ही लपेट कर जाया करूँगी, क्योंकि आपके अनुसार मेरी सास तो आधुनिक पोशाक पहनने नहीं देगी। अच्छा है अभी से प्रैक्टिस कर लूँ, आपने तो सास को हवा बनाकर रख दिया है मेरे लिए, मुझे तो ससुराल के नाम से ही डर लगने लगता है। अंजू बोली, मैं सही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, और अगर मजबूरी में करनी भी पड़ी तो ऐसे लड़के से करूँगी जो अपने माँ बाप से बहुत दूर रहता हो, ताकि सास के साथ रहना ही ना पड़े। नीता अंजू की बात सुनकर दंग रह गई और सोचने लगी कि मेरी कही बातों का तो इस पर गलत ही असर हो रहा है, इसने तो गलत ही धारणा बना ली है। नीता को चुप देखकर अंजू बोली, कल को आप भी सास बनोगी तो क्या अपनी बहू के साथ ऐसा खराब व्यवहार ही रखोगी, फिर वो तुम्हें छोड़कर दूर ही चली जाएगी। इतने अधिक तानों और टोका टाकी के साथ कोई भी खुशी से साथ नहीं रह पाएगी। नीता मन ही मन में अपनी गलती स्वीकारती हुई बोली, सास कोई जल्लाद नहीं होती, उसके पास भी मानवीय संवेदनाओं से भरा दिल होता है। अब ललिता पंवार वाला जमाना तो रह नहीं गया, अब तो सास बहू से ज्यादा एडजस्ट करती हैं। ऐसी भी सास हैं जो बहू को बिल्कुल बेटी जैसा ही प्यार करती हैं। अंजू को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी कही बात से पासा ही पलट जाएगा, पर अब वो मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि अब सास के नाम पर उसका मानसिक शोषण बंद हो जाएगा।